डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे। पहले अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम मान के चलेंगे कि हमने वाटर लिया है और इस वाटर में हमने शुगर डिजोल्व किया है, शुगर। और इस वाटर और शुगर का हमने सॉल्यूशन बनाया है। क्योंकि वाटर जो है यहां पे ये एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट और ये जो शुगर है इट विल एक्ट एज सॉल्यूट। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और उसमें कितना सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लेट 1 लीटर है। अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है कि जहां पे सॉल्वेंट कितना है 1 लीटर, और लेट जो सॉल्यूट है वो है फॉर एग्जांपल 5 ग्राम्स। ये जो सॉल्यूशन है, अगर हमें अब इस सॉल्यूशन में हमें पता है कि सॉल्वेंट इसमें 1 लीटर है, अगर हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हमें पता है कि सॉल्वेंट कितना है 1 लीटर और सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया है इसमें हमने 5 ग्राम, तो इसका मतलब हमें इस सॉल्यूशन में यह भी पता है कि सॉल्वेंट कितना है और यह भी पता है कि सॉल्यूट कितना है। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन में यह पता होगा कि उसमें कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है, उसी का मतलब है कि हमें इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है। तो इस हिसाब से कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? फिर कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मीन्स to know amount of solute present in known amount of solvent। known amount of solvent में कितना solute present है, उसी का मतलब है कि आपको उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है। नाउ एक और चीज मैं यहां पे कहूंगा, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। यहां पे जो यहां पे हमने ये एग्जांपल दी है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो 1 लीटर है और जो सॉल्यूट है वो 5 ग्राम है। तो हमें यह पता है अब सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट भी कितना है, तो हमें इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है। अब एक और तरीका भी है, अगर हमारे पास सॉल्वेंट 1 लीटर था, जो ही हमने इसमें 5 ग्राम शुगर डाला, तो उस वक्त जो ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैंने सॉल्वेंट को रिप्लेस किया अब सॉल्यूशन से। ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि इस सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट भी डाला है और मैं इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ अब इसका वॉल्यूम में मेजर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर खाली सॉल्वेंट था तो ये 1 लीटर था, क्योंकि मैंने इसमें शुगर डिसॉल्व किया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हम मानेंगे ये सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ लेट इट इज 1.1 लीटर। चलो मान के चलेंगे, क्योंकि सॉल्यूट मैंने इसमें डाला है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना है 1.1 लीटर। तो सॉल्यूट कितना है इसमें 5 ग्राम, इसी एग्जांपल को हम ले रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 5 ग्राम सॉल्यूट डाला है। 5 ग्राम सॉल्यूट मतलब यहां पे शुगर डाला है 1 लीटर सॉल्वेंट में, ये भी सही है। मगर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 5 ग्राम सॉल्यूट डाला है 1.1 लीटर सॉल्यूशन में। यहां पे मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं सॉल्वेंट कहूंगा तो फिर मुझे सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम बताना होगा, तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं
5 ग्राम शुगर इज 5 ग्राम सल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्वेंट। तो यहां पे मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। या मैं इस तरह से कहूंगा कि 5 ग्राम सल्यूट जो है दैट इज प्रेजेंट इन 1.1 लीटर मगर सोल्यूशन। अब मैं सोल्यूशन यहां पे कह रहा हूं। तो अगर मैं सल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम इकट्ठे बताऊंगा तो मुझे उस वक्त सोल्यूशन बताना होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो दोनों तरीके हैं, चाहे आप इस तरीके से कहें चाहे आप इस तरीके से कहें, दोनों तरीके हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। तो अब हम कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन करेंगे? वी कैन डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सल्यूट present in known amount of solvent, present in known amount of solvent, or amount of solute present in known amount of solution। तो यहां पे मैं solution कहूंगा। तो दोनों तरीकों से हम एक solution की concentration डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसकी। So the concentration of a solution, concentration of a solution may be defined as amount of solute present in amount of solute present in known amount of solvent or solution। तो यह है डेफिनेशन कंसंट्रेशन की। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। चाहे आप सोल्यूट ये कहेंगे कि एक सोल्यूशन में ये कहेंगे कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में है, ये भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। या आप ये कहेंगे कि कितना सोल्यूट कितने सोल्यूशन में है, पर जब आप सोल्यूशन की बात करेंगे तब आपको वॉल्यूम बताना होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का एक साथ। मतलब सॉल्वेंट में जो ही आप सोल्यूट डालेंगे फिर आपको पूरा वॉल्यूम यहां पे बताना होगा। तो दोनों तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन एक्सप्रेस करने की। नाउ ये कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन जो है, ये अगर आप देखेंगे ये कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन ये बहुत डिफरेंट वेज में हम एक्सप्रेस करते हैं। एक तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन एक्सप्रेस करने का, डिफरेंट तरीके हैं यहां पे। एक तरीका है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज में भी कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन एक्सप्रेस की जाती है। इसी तरह से एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। देयर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। इसी तरह से एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी एंड सो ऑन। और भी कुछ तरीके हैं। तो अब हम इनको ही अलग अलग से पढ़ेंगे कि परसेंटेज का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन का क्या मतलब है, ये हम आप यहां पे देखेंगे। आप तब तक ये लिखिए, मैं आप इसको रब करने जा रहा हूं। नाउ अब हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज एक तरीका है जिससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताते हैं। ये परसेंटेज भी हम 3 तरीकों से बताते हैं। एक है दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। दूसरा जो तरीका है इस मास परसेंटेज का दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज।
volume percentage and third one is mass by volume percentage. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन तीन तरीकों से हम परसेंटेज बताते हैं। नाउ अब ये मास परसेंटेज क्या है, अब पहले हम इसी को पढ़ेंगे। नाउ मास परसेंटेज, इसको एक और तरीके से भी हम बताते हैं, और W by W, I mean the mass by mass percentage. Now, अब ये मास परसेंटेज का क्या मतलब है? मास परसेंटेज का मतलब है अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, हम यही एग्जांपल ले लेंगे शुगर और वाटर की। चलो, शुगर हमने यहां पे लिया है एज ए सॉल्यूट, और सॉल्वेंट लिया है वाटर। नाउ मास परसेंटेज का क्या मतलब है? मास परसेंटेज, यहां पे मैं लिखूंगा पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट है यहां। मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब वाटर और शुगर को मिला के जो इसका वॉल्यूम है वही मैं बता रहा हूं। अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर है 100 ग्राम, सॉरी, अगर इस शुगर और वाटर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसका मास में, यहां पे हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, अगर इन दोनों का मास इकट्ठे कितना है 100 ग्राम। अगर शुगर और वाटर, आई मीन दिस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है इसका मास कितना है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये शुगर कितना है? फॉर एग्जांपल अगर इसमें शुगर है 5 ग्राम, लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितने ग्राम सॉल्यूट है? यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज है 5%। 5% का मतलब है 5 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है? दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। तो मास परसेंटेज कैसे हम फिर डिफाइन करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जब हम कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट मतलब यहां पे सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट का मतलब है इस कंपोनेंट, इस सॉल्यूट का कितना मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो डिफाइन करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज amount of solute in grams, amount of solute in grams present in 100 gram solution। अगर आप ये बताते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट मीन्स आप उस सॉल्यूट की मास परसेंटेज बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में लेट 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो फिर इसकी परसेंटेज क्या होगी 5%। 5% सॉल्यूशन है फिर ये। नाउ एक और पहले मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद थोड़ा हम इसको
और देखेंगे। नाउ अगर मैं इस तरह से बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के साथ मैं इसका मास देख रहा हूं, इट इज 200 ग्राम। 200 ग्राम हमारे पास एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन का मास कितना है, 200 ग्राम। और इस 200 ग्राम में फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम शुगर है, सोल्यूट। तो मास परसेंटेज का मतलब आपको 100 ग्राम में बताना है, 100 ग्राम सोल्यूशन में है। देखिए आप 200 ग्राम में 5 ग्राम है। अगर हम सिंपल तरीके से देखिए 200 ग्राम में 5 ग्राम है, तो इसका मतलब है इस सोल्यूशन के 100 ग्राम में कितना होगा, 2.5, क्योंकि 200 ग्राम में है 5 ग्राम, तो इसके हाफ में इसका हाफ होगा। तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज क्या होगी फिर, 100 ग्राम में कितना होगा, 2.5। तो ये 2.5% सोल्यूशन होगा। एक्चुअली मास, जब हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज की मतलब है कि आपको 100 ग्राम में बताना है। आपको किस तरह का सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको उसमें देखना है कि 100 ग्राम में कितना होगा। चलो एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा देखेंगे। एक और सोल्यूशन है मेरे पास, आप समझो ये 50 ग्राम सोल्यूशन है। 50 ग्राम सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है, 50 ग्राम। इस 50 ग्राम में मैंने 5 ग्राम शुगर लिया है, 5 ग्राम शुगर। देखो सोल्यूशन है 50 ग्राम, 50 ग्राम में है, 50 ग्राम सोल्यूशन में है 5 ग्राम। आपको देखना है सोल्यूशन के 100 ग्राम में कितना होगा। 50 ग्राम में 5 ग्राम, तो इसका मतलब अगर आप इसी सोल्यूशन का 100 ग्राम ले लेते तो 100 ग्राम में कितना होता है, इसका डबल। दैट मीन्स दिस सोल्यूशन वुड बी 10%। तो सिंपली अब मास परसेंटेज अगर हम देखेंगे, मास परसेंटेज का मतलब है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब यहां पे सोल्यूट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। आपको 100 ग्राम में बताना है, 100 ग्राम सोल्यूशन में बताना है कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम्स। नाउ अब मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिखते हैं, मैथमेटिकली मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब यहां पे हम कंपोनेंट, यहां पे सोल्यूट की हम मास परसेंटेज बताते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू mass of component, mass of component in grams divided by total mass of solution। ये भी ग्राम्स में ही लेना है, इनटू यहां पे करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप देखेंगे, यहां मैं बताऊंगा मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ग्राम्स में डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, वो भी ग्राम्स में लेना है, इनटू करना है इसको 100 से। याद रखिएगा यहां पे अगर आप यहां पे कंपोनेंट का मास ले रहे हैं ग्राम्स में, तो सोल्यूशन का भी यूनिट ग्राम्स में ही लेना है। हाँ, अगर आप इस कंपोनेंट का मास ऑफ केजीज में लेंगे तो फिर सोल्यूशन का भी मास केजीज में ही लेना है, तब भी इसका आंसर सेम आ जाएगा। पर जनरली हम ग्राम्स में ही लेते हैं। नाउ अब पहले हम इसी फॉर्मूला को इन तीनों सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाउ देखिए आप, अगर आप ये सोल्यूशन देखेंगे, अगर मैं अब इस फॉर्मूला से इसकी परसेंटेज देखूंगा। नाउ मास परसेंटेज क्या है इसकी, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज जिसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं, W by W परसेंटेज इट इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ कंपोनेंट ग्राम्स। जरा इसमें देखो, मास ऑफ कंपोनेंट मतलब सोल्यूट कितना है ग्राम्स में, 5 ग्राम, डिवाइड बाय फिर क्या है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कितना मास है टोटल, इट इज 50 ग्राम इंटू 100। नाउ ग्राम ग्राम कैंसल, 5 1 जा 5 10 जा 10 1 जा 10 10 जा, तो हो गया 10%, जो हमने पहले ही बताया था। अब अगर
इसका देखेंगे हम, अगर हम मास परसेंटेज देखेंगे, मास परसेंटेज को हम W/W परसेंटेज भी बताते हैं, दैट इज इक्वल, देखो मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब यहाँ पे सिल्यूट, सिल्यूट कितना है यहाँ पे 5 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, टोटल सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम था यहाँ पे, इंटू 100, ग्राम ग्राम कैंसिल, 5 1 जा, हम सिंपली इस 100 और 100 को कैंसिल करेंगे तो ये क्या निकलेगा फिर, सिंपली 5, तो ये 5% होगा फिर, और डेफिनेटली 5%। जरा ये देखेंगे इस हिसाब से, W/W परसेंटेज इट इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट ग्राम्स कितना है 5 ग्राम, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 200 ग्राम इंटू 100, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, दैट मीन्स 2.5%। तो इस तरह से हम इजिली किसी भी सॉल्यूशन की मास परसेंटेज बता सकते हैं। अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया होगा, अगर हमें उस सॉल्यूशन में यह पता है कि मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है उसमें, और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, उसी को यहां पे इस्तेमाल करके मास परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट किसके बराबर होता है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये था मास परसेंटेज। अब एक न्यूमेरिकल, सिंपल सी न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया in the solution which contains 10 gram of urea, 10 gram of urea and 10 gram of urea and 490 gram of solvent। तो पहले हम सॉल्यूशन को ही यहाँ पे देखेंगे, and 10 gram of urea and total mass of solution is 500 ग्राम। सिंपल सा तरीका है इसको। नाउ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया किसके बराबर होगा, मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल mass of solution into 100। mass of यूरिया कितना है 10 ग्राम, टोटल mass of solution कितना है, mass of solution is 500 ग्राम into 100। ये ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, 100 1 हजार, 5 हजार, 5 1 हजार, 2 हजार, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन जो होगा इट वुड बी 2%। एक और न्यूमेरिकल यहां पे देखेंगे, नाउ कैलकुलेट mass percentage of a solution
containing 10 gram of glucose in 190 gram of solvent. सॉल्वेंट के बदले यहां पे वाटर लिखेंगे, वाटर। नाउ इसी तरह से लिखेंगे आप ऑफ सोल्यूशन। नाउ मास परसेंटेज किसके बराबर होता है? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। और मैंने जो अभी कहा कि जब हम ये मास परसेंटेज देखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, यहां पे कंपोनेंट मतलब सल्यूट की हम मास परसेंटेज देखते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट और सल्यूट क्या है यहां पे? दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू mass of glucose divided by total mass of solution into 100. Now mass of glucose क्या है? अगर आप देखेंगे mass of glucose है 10 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। देखिए आपको टोटल मास ऑफ सोल्यूशन देखना है। इसने यहां पे एक तो सोल्यूट का दिया है ग्लूकोज का 10 ग्राम और सॉल्वेंट का दिया है अलग से, वाटर का अलग से दिया है 190 ग्राम। तो एक सोल्यूशन में अब वहां पे एक तो है वाटर और है ग्लूकोज। आपको यहां पे लिखना है नीचे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के मास में कौन कौन आएगा? यहां पे वाटर का भी और ग्लूकोज का भी। वाटर का कितना है अगर आप देखेंगे दैट इज 190 ग्राम। ग्लूकोज का कितना था? 10 ग्राम। तो ऐड करके देखेंगे इट वुड बी 200 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना होगा यहां पे? 200 ग्राम। 200 ग्राम इस तरह से ये करना है यहां पे। मैं यहां पे फिर कहूंगा, इसने यहां पे पूरे सोल्यूशन का मास नहीं दिया है, इसने ग्लूकोज का अलग से मास दिया है जो सोल्यूट यहां पे एक्ट करता है, और सॉल्वेंट मतलब वाटर का अलग से मास दिया है। तो चूंकि हमें यहां पे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन चाहे तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करेंगे। तो उस तरह से हमें क्या मिलेगा? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 वन जा 2 जा, ग्राम और ग्राम कैंसिल, 2 वन जा 2 5 जा, तो ये होगा 5%। तो इस सोल्यूशन की जो मास परसेंटेज होगी दैट वुड बी 5%। सो इस तरह से हम मास परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। और क्या होती है मास परसेंटेज ये भी हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।